साथियों जोहार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे भारतीय हॉकी टीम की, जहां 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का नाम एक बार पुनः रोशन किया है। पूरा देश खुशियां मना रहा है। यही नहीं, महिला टीम ने भी सेमीफाइनल में स्थान बनाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश ब्रिटेन के हाथों भारतीय टीम ने मात खा ली और उनका सपना अधूरा रह गया। किंतु पुरुष टीम ने 41 वर्ष बाद भारत को ओलंपिक में फिर से पदक जिताने का कार्य किया है। इससे पहले 1980 में भारतीय टीम ने सोना जीतने का काम किया था। आज पूरा देश बेशक खुशियां मना रहा है, क्योंकि भारत का ऐसा लग रहा है कि भारत का स्वर्णिम दौर फिर से कहीं ना कहीं वापस आ रहा है। पर एक दौर ऐसा था जब हम मेहनत तो करते थे, संघर्ष तो करते थे, लेकिन हमारा कोई कंपटीशन करने वाला नहीं था। हम एक तरफा ही जीतते थे और हॉकी की दुनिया के हम बेताज बादशाह थे। जी हाँ, ये मजाक की बात नहीं है। अगर फुर्सत मिले तो कभी गूगल कीजिए और भारतीय हॉकी टीम का इतिहास जानिए। ऐसा रिकॉर्ड देखने के बाद, भारतीय टीम का खेल देखने के बाद ऐसा लगेगा जैसे हम लोग किसी दूसरे दुनिया के लोग थे और बाकी जो दुनिया के सभी खिलाड़ी हैं, टीम है, वो इसी धरती के लोग हैं। लगता है हम लोग एलियन हैं अथवा हम लोग कई और दुनिया से आए हुए लोग हैं, क्योंकि हमने एक नहीं पूरे 8 बार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है, जिसमें से 6 बार तो हमने कंटिन्यू जीता है, यानी कह सकते हैं डबल हैट्रिक। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी जैसे बहुत सारे ऐसे खेल होते हैं, सामूहिक खेल, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक बार क्रिकेट में हैट्रिक किया है 1999, 2003, 2007। लेकिन हमने एक बार नहीं, यानी 3 बार लगातार नहीं, 6 बार यानी डबल हैट्रिक किया है हॉकी ओलंपिक्स में। इसलिए कह रहा हूँ कि आज क्योंकि 40 साल बाद हमें पदक मिला है तो बहुत ज़्यादा हम लोग उत्साहित हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन कभी एक ऐसा दौर था जब हॉकी के हम बेताज बादशाह थे और लोग हमारा नाम सुनते ही थर थर काँपते थे। आंकड़े खोलकर देखिए, मजा आएगा और अपने इतिहास में गौरव महसूस होगा। तो चलिए आज थोड़ा सा हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे हमारा हॉकी का इतिहास और जानेंगे आखिर क्या कमी रही बाद में, जो हम कभी इस खेल को डोमिनेट करते थे और हम दूसरे देश नहीं, दूसरे ग्रह से आए हुए खिलाड़ी लोग हमें मानते थे। आज अचानक फिर क्या हुआ कि हमारा बीच में पतन सा हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं 1928। भारतीय टीम ने सबसे पहले 1928 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था। 1928 खेल आयोजन हुआ था नीदरलैंड में और फाइनल में भारतीय टीम ने नीदरलैंड को ही 3-0 से हराया था। विशेष बात, आज भी लोग कहते हैं कि गांव के लोगों को हीन दृष्टि से देखा जाता है। साफ भाषा में कहें तो गांव वालों को गंवार कहा जाता है। तो मैं उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 1928 का जो पहला गोल्ड मेडल भारत की झोली में आया था, उसका नेतृत्व रांची, जहाँ आज का खूंटी, एक आदिवासी किसान घर के बेटे जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। तो ग्रामीणों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, उन्हें अवसर चाहिए और उनके प्रति जो संकीर्ण सोच है वह नहीं दर्शानी चाहिए। उस 1928 के ओलंपिक में भारत ने पूरे 29 गोल दागे और सबसे खास बात, एक गोल भी उन्होंने कंसीड नहीं किया, यानी खाया नहीं। बड़ा ये विचित्र और अद्भुत बात है कि पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने 29 गोल दागे लेकिन खुद एक भी गोल नहीं खाया। फाइनल में नीदरलैंड्स की टीम को नीदरलैंड की सरजमी में मात देते हुए 3-0 से पहली बार भारत ने सोना जीता था, जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में। उसके बाद बारी आती है 1932 की। इस बार शायद उस समय कुछ उठापटक हो रही थी दुनिया में। मात्र 3 टीमों ने हॉकी में भाग लिया था और उन्हें पॉइंट के आधार से, गोल के आधार से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किया गया था। और भारत ने फिर से अमेरिका में आयोजन किया गया था और भारत ने इस भी टूर्नामेंट में 35 गोल दागे और 2 गोल कंसीड किए और फिर से लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उसके बाद बारी आती है फिर से एक बहुत ही चर्चित ओलंपिक टूर्नामेंट की, जहां जर्मनी में फाइनल, और जर्मनी की टीम फाइनल में और सामना भारत बनाम जर्मनी। और मुख्य अतिथि उस समय दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह जर्मनी के चांसलर एडोल्फ हिटलर उस मैच के चीफ गेस्ट। एक बात हिटलर के बारे में बता दूं, हिटलर का मानना था कि दुनिया का नंबर 1 इंजीनियर जर्मनी में हो, नंबर 1 डॉक्टर जर्मनी में हो, नंबर 1 साइंटिस्ट जर्मनी में हो, तो भाई दुनिया का नंबर 1 हॉकी प्लेयर भारत में क्या कर रहा है। चलिए आगे बात करेंगे वो दुनिया का नंबर 1 हॉकी प्लेयर किसे कह रहे हैं। तो उस फाइनल में भारतीय टीम ने जर्मनी के मैदान में 8-1 से हराया था, जिसमें मेजर ध्यानचंद ने 4 गोल दागे थे। तो हम बात कर रहे थे मेजर ध्यानचंद, दुनिया के नंबर 1 हॉकी प्लेयर। जब खेल समाप्त हुआ तो हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को प्रस्ताव दिया कि तुम गुलाम भारत से खेलते हो,
मेरी तरफ से खेलो, मेरी जर्मनी की सदस्यता ले लो, मैं अपनी आर्मी टीम का मेजर बना दूंगा, किसी सिटी का मजिस्ट्रेट बना दूंगा, हॉकी टीम का कैप्टन बना दूंगा, या तुम कहो तो किसी इमारत को तुम्हारे नाम कर दूंगा। एक दुनिया के बड़े तानाशाह ने, हिटलर ने मेजर ध्यानचंद के सामने यह प्रस्ताव रखा था। लोग सोच में थे उस समय, पूरी दुनिया के लोग जो देख सुन रहे थे वे सोच में थे कि मेजर ध्यानचंद का क्या उत्तर होने वाला है। मेजर ध्यानचंद ने बड़ी विनम्रता के साथ उत्तर दिया, श्रीमान, मुझे कूली बनकर काम करने में जो आनंद हिंदुस्तान में आएगा, आपके देश का कप्तान बनकर नहीं आएगा। मुझे जो काम कूली बनकर करने में आएगा, आपके देश में कोई मजिस्ट्रेट बनकर वह काम करने में आनंद नहीं आएगा। तो और साथ ही उन्होंने कहा, इंडिया इज नॉट फॉर सेल। दुनिया को लगा हिटलर तानाशाह है, कहीं मेजर को गोली ना मार दे ध्यानचंद को, लेकिन ऐसा न हुआ, बल्कि वे उनके इन कथनों के, उन्होंने पब्लिकली सबके सामने ऐसा कहा, वे उनके और प्रशंसक बन गए, उनके और मुरीद हो गए। हाँ, अलग बात है कि बीच पुरस्कार वितरण का जो समारोह चल रहा था, बीच में हिटलर छोड़कर निकल गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भारतीय इस तरह का प्रदर्शन करेंगे, जर्मनी को जर्मनी में घुसकर पीटेंगे। हिटलर को इसकी उम्मीद भी नहीं थी। तो वह था 1936, बर्लिन का मैदान, जर्मनी। भारत ने 8-1 से जर्मनी की टीम को पटकनी देने का काम किया था। उसके बाद वर्ल्ड वार 2 छिड़ा, इसलिए कुछ समय के लिए दुनिया थोड़ी शांत हो गई। फिर जब खेल 1948 में स्टार्ट हुआ, उस समय पहली बार, इससे पहले भारत ने हैट्रिक किया था, लेकिन उसमें भारत ब्रिटिश इंडिया थी। उसके बाद भारत पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया बनकर खेलने गई। और सबसे बड़ी मजेदार बात, 1947 में हम आजाद हुए इंग्लैंड से, और हमारा सामना ग्रेट ब्रिटेन से ही था फाइनल में, और ग्रेट ब्रिटेन की सरजमी, और हमने उन्हें फिर से 4-2 से पटकनी दी। और इससे पहले थोड़ा सा बता दें कि जो 36 का ओलंपिक था, उसमें भारतीय टीम ने 38 गोल किए थे, और मात्र 1 गोल फाइनल में उन्होंने खाया था, मात्र 1 गोल। अब 1948 सामने ब्रिटेन से हम ब्रिटेन के गुलाम थे, यही ब्रिटेन से जस्ट आज़ादी मिली थी, और ब्रिटेन को ब्रिटेन में घुसकर पटकनी दी 4-0 से। पूरे टूर्नामेंट में भारत ने 25 गोल दागे, 2 गोल कंसीड किए, यानी खाए। उसके बाद 1952 का जो हॉकी का ओलंपिक आयोजन हुआ, वो फिनलैंड की धरती में आयोजन हुआ, और इस बार सामना था हमारा नीदरलैंड से। फाइनल में नीदरलैंड को हमने 6-1 से पटकनी देते हुए लगातार 5वीं बार हॉकी का ओलंपिक जो गोल्ड मेडल है उसे जीतने का हमने काम किया। फिर बारी आती है 1956, और इस बार फाइनल में हमारा सामना हुआ हमारे चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से। उससे हमने फाइनल में 1-0 से हराया, और पूरे टूर्नामेंट की अगर बात करें तो हमने 38 गोल दागे, गोल एक भी नहीं खाए। 38 गोल दागे, गोल एक भी हमने नहीं खाए। कब? 1956 में आयोजन हुआ था मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में। फाइनल में हमने मात दी किन्हें? अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 1-0 से। उसके बाद हमने लगातार 6 गोल्ड मेडल लगातार जीत लिए, बैक टू बैक 6 गोल्ड मेडल। एक युग कह सकते हैं। 28 में स्टार्ट किया था, 56 आ गया, यानी 28 साल तक। अगर बीच के जो वर्ल्ड वार सेकेंड था उसका एज को हटा दिया जाए तो हमने पूरे 20, 22, 24 साल तक हॉकी में डोमिनेट किया। यही नहीं, अभी सफर खत्म कहाँ हुआ था। 1960 में हम फिर फाइनल में थे, लेकिन पहली बार फाइनल में हमें हार मिली पाकिस्तान से। हम 0-1 से हारे, और वह पूरे ओलंपिक में अब तक ये 7वां ओलंपिक था, और 7 ओलंपिक में हम जाकर फाइनल में हारे थे। ये कानों में यकीन नहीं होगा। अगर पढ़ेंगे तो यकीन, आंखों को यकीन नहीं होगा, सुनेंगे तो कानों को यकीन नहीं होगा कि हम 7 ओलंपिक खेलने के बाद एक पहला मैच हारे, वो भी कब? फाइनल में हारे 1960 में। अन्यथा हम लोग 7 का 7 भी जीतते और 64 में जीत ही गए थे, यानी 8 का 8 लगातार हो जाता। तो कितना गौरवशाली इतिहास है हॉकी में, इसे एक बार हमें जानना होगा। यकीन कीजिए, हम पहली बार ओलंपिक में 1960 में हारे थे पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में। उस साल हमने रजत पदक से ही संतुष्ट किया। फिर 1964, इस बार फिर हम फाइनल में, और फाइनल में फिर पाकिस्तान, लेकिन इस बार हमने हिसाब बराबर किया। पाकिस्तान को जापान की धरती टोक्यो में 1-0 से पटकनी देते हुए हमने अब 7वीं बार गोल्ड मेडल पर अपना दबदबा कायम रखा और पुनः जीता। इस टूर्नामेंट में हमने 24 गोल दागे और 5 गोल खाए। 5 गोल हमने कंसीड किया, 24 गोल हमने विपक्षी टीमों को दागा। उसके बाद 1964 के बाद 68 की बारी थी, उसमें हमने शायद नहीं कंफर्म, हमने ब्रॉन्ज जीता। फिर 72 में भी हमने ब्रॉन्ज जीता। 76 में हम कुछ विशेष नहीं कर पाए। पुनः 1980, ये हमारा स्वर्णिम दौर का
आखिरी कह सकते हैं उस समय के दौर का अंतिम साल था, एक खुशनुमा साल था 1980, जब हमने भारतीय टीम ने 8वीं बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। 41-5 स्कोर था, भारत ने 41 गोल दागे थे विपक्षी टीम को और मात्र 5 गोल कंसीड किए थे पूरे ओलंपिक टूर्नामेंट में। और फाइनल में, इस बार फाइनल था हमारा, उस समय सोवियत संघ, रूस जो आज है वो सोवियत संघ था, मॉस्को में फाइनल था और फाइनल में स्पेन की टीम को हमने 4-3 से पटकनी दी थी। तो ये गौरवशाली इतिहास रहा है हॉकी में हिंदुस्तान का। 1980 जब हमने फाइनल जीता था और आज है 2021, 41 साल बाद हमने कांसा जीता है और एक बार फिर से गोल्ड जीतने की जो आस है वह जागी है। शायद हमें लग रहा है कि हमारा स्वर्णिम दौर फिर वापस आएगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि हमारा जो हॉकी था उसमें पतन का कारण क्या था। पहली बात, हम लोग भारतीय लोग प्रकृति से जुड़े लोग होते हैं। हॉकी हम लोग मैदानों में खेलते थे, जो ग्राउंड होता था हॉकी हम लोग वहाँ खेलते थे। लेकिन जो 1975-76 के बाद जो दौर आया उसमें जो हॉकी फेडरेशन था उसने निर्णय लिया कि अब जो हॉकी खेल खेले जाएंगे वो एस्ट्रोटर्फ मैदान, आप समझते होंगे, वो मैन मेड कृत्रिम मैदान होता है जिसमें नकली डुप्लीकेट घास लगाए जाते हैं ताकि पूरा मैदान समतल दिखे। बराबर आप देखेंगे लाल, पीला, हरा, नीला रंग का मैदान दिखता है, वो डुप्लीकेट घास होते हैं। तो एक ओरिजिनल घास में खेलना और डुप्लीकेट घास में खेलना बहुत अंतर होता है, दोनों में फ्रिक्शन का डिफरेंस होता है। ओरिजिनल घास में फ्रिक्शन अलग होता है, डुप्लीकेट घास में फ्रिक्शन अलग होता है। तो सबसे मेन पॉइंट जो था भारत का हॉकी में पिछड़ने का वो था ग्राउंड का परिवर्तन होना। ओरिजिनल घास से डुप्लीकेट घास में आना हमारे पतन का पहला कारण था। उसके बाद हमारे खिलाड़ियों का जो नजरिया था वो भी बदला। पहले हम गेंद के पीछे भागते थे, हम खिलाड़ियों के पीछे भागने लगे। और उसके बाद ऊर्जा की थोड़ा सा ज्यादा खपत होने लगी, तब यूरोपियन लोग थोड़ा सा हम पर हावी होने लगे। तो आज भी पुनः अगर भारतीय टीम को मोटिवेट किया जाए, सरकार अगर इन मामलों में हस्तक्षेप करे तो संभव है वह दौर जो कभी मेजर ध्यानचंद का था भारत को पुनः मिल सकता है। हाँ, भारत ने एक बार वर्ल्ड कप भी जीता है 1975 में। शायद धनराज पिल्ले भारत के महान प्लेयर हॉकी, उनके नेतृत्व अथवा वे टीम में सदस्य थे। तो यह हमारा इतिहास था। और एक विशेष, भारतीय हॉकी का जो पतन हुआ इसको लेकर केवल हम इंडियंस ही चिंतित नहीं थे, पूरी दुनिया इसको लेकर सदमे में थी कि भाई जिस भारत को लोग दुनिया में दूसरे ग्रह के लोग मानते थे हॉकी में कि इनके सामने कोई टिकता ही नहीं था और मजाक नहीं था, 7वें ओलंपिक में यानी लगभग 32 साल बाद भारत ने एक मैच गंवाया अभी फाइनल में। उससे पहले 6 का 6 ओलंपिक में मेडल, अभी गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था। तो ये कोई मजाक बात नहीं है, मजाक जैसा लग रहा है, सपनों जैसा लग रहा है, लेकिन हमारा मेहनत था, हमारी शक्ति का परिचायक था कि हमने इतना सफल हॉकी खेला। तो 1976 में एक द वर्ल्ड हॉकी ने एक मैगजीन छापी, फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। आपने पढ़ा होगा 3 महाद्वीपों में फैला रोमन साम्राज्य। तो उन्होंने उसी की भारतीय हॉकी की तुलना रोमन एम्पायर से की कि रोमन एम्पायर एक दिन कितना भास्ट था, कितना विशाल था, जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। उसी प्रकार भारत का हॉकी बहुत ही विशाल था, बहुत ही भास्ट था, इतना बेहतरीन खेलते थे भारत के लोग। तो उनका कैसे पतन हुआ, तो उन्होंने एक मैगजीन निकाला द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर और उसमें भारतीय हॉकी से रोमन एम्पायर की तुलना की। तो बिल्कुल पूरी दुनिया हैरत में थी कि अचानक एकाएक भारतीय हॉकी टीम को हुआ क्या। तो चलिए, आज 2021 में भारतीय पुरुष टीम ने एक बार कांसा जीता है। 41 साल का जो सूखा था उसे समाप्त किया है और एक बार पुनः आस जगाई। यही नहीं, महिला टीम पहली बार इतिहास रचते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश। हालांकि ग्रेट ब्रिटेन के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा सेमीफाइनल में, लेकिन आशा करते हैं आगे के जो गेम्स होंगे, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और इस खेल में और एक विशेष कारण था क्रिकेट। बच्चा क्रिकेट जानता है, कोहली जानता है, धोनी जानता है, तेंदुलकर जानता है, उसके अलावा वो कुछ जानता ही नहीं है। और मीडिया भी इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करती है, सरकार भी यहीं पर अपना मेन फोकस करती है और जो पूंजी इन्वेस्ट होता है वह मुख्य रूप से क्रिकेट में होता है। आज बीसीसीआई दुनिया की नंबर 1 पैसे के मामले में, धन के मामले में क्रिकेट बोर्ड है। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट का उदय भी हॉकी के पतन का एक कारण है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जोहार। और हमारा राष्ट्रीय खेल पुनः एक बार स्वर्णिम रास्ते पर लौटाए, इसी कामना के साथ जय हिंद।